तो जैसे आप लोग प्रतिशत पढ़ते हो, ठीक, सबको ही अवेयर हो प्रतिशत क्या होता है, सब जानते हो, ठीक है। उसी को मैं थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा हूँ, एक बार क्लियर कर रहा हूँ, ठीक। देखो, या तो इसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, ठीक है, परसेंट। और जब हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो जनरली हम लोग बेसिक डेफिनेशन जब कभी भी पढ़ते हैं, देखना हम लोग को यही सिखाया जाता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्या लिखते हो, एक क्या होता है, ठीक है, प्रति, और एक क्या होता है, शत लिखते हो, या फिर इसी को आप क्या लिखते हो, पर, और ये क्या होता है, सेंट, ठीक है। इस पर का शाब्दिक अर्थ क्लियर रखना प्रत्येक होता है, ठीक है। या प्रति का प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, हर एक करके लिखते हैं ना, जिसको हम लोग क्या लिख देते हैं, हर एक। अब देखो इधर सत या सेंट है, तो सत या सेंट का मतलब क्या होता है, ठीक, 100 में। और इस प्रकार जब आप इसको लिखते हो तो प्रत्येक 100 में जो निर्धारित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। धीरे से देखना, इसी को हम लोग डायरेक्टली रिलेट करते हैं किससे, एक फ्रैक्शन से। पढ़े हो फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन को देखना हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं, ध्यान देते चलना। कितने भागों में पढ़ते हो इसको, दो भागों में। एक भाग कौन सा होता है, कौन सा होता है, साधारण भिन्न, लिखते हो सिंपल फ्रैक्शन। और एक भाग कौन सा होता है, ठीक है, दशमलव भिन्न। और वहीं पे मैं आपको बोल रहा हूं कि एक तीसरा भाग भी होता है, ठीक, जिसको हम लोग हमेशा साइलेंट रखते हैं, ठीक है। और वही तीसरा भाग रखना आपका क्या कहलाता है, ठीक है, प्रतिशत। इसीलिए देखना आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं, जो प्राइमरी फेज क्वेश्चन देखोगे तो कन्वर्जन आता है। जैसे मैं आप लोग को जब भिन्न पढ़ा रहा था तो उस समय मैं बोला रहूंगा, देखना कि एक साधारण भिन्न को किस में बदलो, दशमलव भिन्न में, और एक दशमलव भिन्न को किस में बदल दो, साधारण भिन्न में। अब क्वेश्चन क्या होगा तो क्लियर रखना, एक साधारण भिन्न को बदलने बोला जाएगा किसमें, प्रतिशत में। एक दशमलव भिन्न को किसमें, प्रतिशत में। एक प्रतिशत को दशमलव भिन्न में, और एक प्रतिशत को साधारण भिन्न में। तो जब इसको आप लोग लिखते हो, देखो यहीं से हम लोग लिख दिए कि प्रत्येक निर्धारित राशि किस पर, 100 पर क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। या फिर जनरली बोलना कि दो शब्दों का मेल होता है, किसका किसका, प्रति और सत। जहां प्रति का शाब्दिक अर्थ प्रत्येक, हर एक से होता है, वहीं सत का शाब्दिक अर्थ 100 से होता है, ठीक है। इसीलिए जब इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक, तो एक भिन्न के रूप में लिखते हैं। जब ये 100 पे डिपेंडेंट है तो अपॉन में हमेशा कितना होता है, ठीक, 100, क्योंकि ये राशि किस पे डिपेंडेंट होती है, 100 पे। इसीलिए नीचे जब भी आप देखोगे, तो नीचे को जब भी आप देखोगे, क्लियर रखना, इसको आप क्या पढ़ते हो, तो नीचे हमेशा क्या होता है, ठीक, एक बेस होता है, आधार होता है। इसीलिए आधार हमेशा कितना होता है, 100। ऊपर क्लियर रखना, कोई भी राशि हो सकती है, ठीक है। वहां पे क्लियर रखना, हो सकता है 10 होगा, जैसे आप 10% पढ़ते हो सकता है क्या होगा, 20 होगा, 20% पढ़ते हो सकता है x होगा, x% आप पढ़ते हो। तो ये जो राशि होगी ये हमेशा क्या होते रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी। और जब ये फ्रैक्शन है तो हम लोग बोलचाल में लिखते हैं, देखना कि एक फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू क्या कर देते हैं, 100। क्लियर रखना, इस 100 को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई। तो जब भी आप परसेंटेज पढ़ोगे, सबसे पहले आप लोग हमेशा क्लियर रखोगे कि बेस उसका हमेशा कितना होता है, 100 होता है, ठीक। इस 100 पे जो भी राशि निर्धारित होगी, डिपेंडेंट होगी, वही हमारे लिए क्या होता है, प्रतिशत होता है। इसी को आगे चल करके आप क्या बोलोगे, ठीक, दर, या फिर जो रेट आप पढ़ते हो इसका यूज कहां पे करोगे, तो जब आप एक प्रतिशत का सब चैप्टर होता है, ठीक है, इंटरेस्ट जिसको आप बोलते हो, जिसमें आप दो प्रकार के इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हो। एक क्या होता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर रखना, वहां पे इसके बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वहां पे इसीलिए लिखते हैं कि ये जो रेट होता है, जो दर होता है, इस 100 पे क्या होती है, निर्धारित राशि होती है। और उस अंश को, उस न्यूमरेटर को पर्टिकुलर हम लोग क्या बोलते हैं, रेट या फिर दर, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग भिन्न के रूप में जब लिखते हैं तो सबसे पहला डेफिनेशन बनता है एक साधारण भिन्न का, ठीक है। साधारण भिन्न आप लोग पढ़ते आए हो, आगे भी पढ़ोगे, ठीक है। क्या होता है साधारण भिन्न, तो हम लोग देखना इसको लिखते हैं, एक ऐसी राशि जो P बाई Q के रूप में लिखी जा सके। लिखते हो, पहला कंडीशन Q नॉट इक्वल्स टू 0,
और दूसरा जैसे आप लिखते हो तो वहां पे लिखा रहता है, ठीक है, क्या लिखा रहता है, बोथ आर इंटीजर्स करके। पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होते हैं, ठीक, इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ये सब चीज आप पढ़ चुके हो। तो देखो इसमें जो मेन फोकस करने वाली बात होती है, ध्यान देना, ठीक है। यहां पे क्या बोला, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब शून्य के समान, ठीक नहीं है। बाकी शून्य के समान नहीं है तो बाकी कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, जैसे लिखना चाहो, बस क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ये कौन सा भिन्न होता है, ठीक है, साधारण भिन्न। लेकिन जैसे ही आप दशमलव भिन्न में पहुंचोगे, ध्यान देते चलना, ये भी किसके टर्म्स में होते हैं, ये भी किसके टर्म्स में होते हैं, पी बाई क्यू। देखो जो चीज पढ़ लिए रहते हो वो चीज हमेशा कोशिश करो हमेशा लास्ट के लिए क्या रहे, क्लियर रहे, नहीं तो फिर आप इन्हीं सब में फंसोगे। इसमें क्या होता है, क्यू लिखते हो हर का मान कैसे लिखते हैं, 10 या 10 की घात n के रूप में लिखते हो। तो 10 की घात n का मतलब क्या होता है कि हम लोग शून्यों की संख्या बस क्या कर रहे हैं, ठीक, बढ़ा रहे हैं। तो देखो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस दिखा, यहां पे q क्या था, ठीक, नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब शून्य के समान नहीं था। यहां पे क्या था, q, तो इसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे ना, ये इतने में ही नहीं रुकेगा। q की वैल्यू कैसे रहेगी, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब एक के बाद बस शून्यों की संख्या आपको प्राप्त होगी। जैसे इसको पहले वाले को मैं लिखूं तो यहां पे शून्यों की संख्या एक है, कैसे लिखेंगे इसको, 10 टू द पावर 1। यहां पे शून्यों की संख्या 2 है, कैसे लिखोगे, 10 टू द पावर 2। यहां पे शून्यों की संख्या 3 है, क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 3। और यहां पे शून्यों की संख्या 4 है। इसी प्रकार आगे जब आप लिखोगे तो शून्यों की संख्या कहां तक होनी चाहिए, n तक, समझ पा रहे हो। तो ये आपका कौन सा फ्रैक्शन होता है, ठीक, दशमलव। अब देखो इन्हीं दोनों में से एक हम लोग को मिलता है कौन सा, प्रतिशत। और जब आप इस प्रतिशत को लिखते हो p बाई किसके टर्म्स में, q के टर्म्स में, तो यहां पे q के लिए फिर से बता दिया जाता है कि q को आप हमेशा कितना पढ़ोगे, 100 पढ़ोगे, ठीक है। तो तीनों में बेसिक डिफरेंस दिख रहा है, ठीक। यहां पे क्या, यदि कोई पूछे तो बताना कि साधारण भिन्न में q शून्य के बराबर नहीं होगा, ठीक। दशमलव भिन्न में तो लिख सकते हो क्या है, ठीक है, 10, फिर कितना, 100, 1000, ऐसी कंटिन्यू। और प्रतिशत में क्या होता है, तो q इक्वल्स टू 100। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे क्या क्या बनते हैं, ठीक है। यदि मैं एक प्रतिशत की बात करूं, जैसे आपको मैं 10% दे देता हूं और आपसे मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि ये कैसा भिन्न है, ठीक, ये कौन सा फ्रैक्शन है, आप इसको क्या बोलेंगे, ठीक। तो उस समय सबसे पहले आप 10% को कैसे लिखते हो, ठीक है। तो 10 का क्या रहेगा, 10, और प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ अभी हम लोग पढ़े क्या होता है, ठीक है, बटे क्या लिखते हैं, 100। तो यहां से आप मेंशन करना चाहोगे तो कर सकते हो कि जहां जहां प्रतिशत देखोगे, ठीक है, वहां वहां आप स्वयं को समझाने के लिए क्या लिख सकते हो, बटा 100 या अपॉन में 100 लिखते हैं। तो इसको मैंने कितना लिख दिया, 10 और बटे में कितना, 100 कर सकते हैं। अब देखो उस 10/100 को आप कौन सा फ्रैक्शन मानते हो, सिंपल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, या तीनों का तीनों है, ठीक। तो वहां पे प्रिपेयर रहना, 10/100 लिखने पर पहला कंडीशन q नॉट इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि q की वैल्यू कितनी है, 100 है, इसका मतलब वो क्या है, सिंपल फ्रैक्शन है, ठीक। यहां पे क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न आप लिखते हो। दशमलव भिन्न की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो नीचे क्या होना चाहिए, 10, 100, 1000 और 10,000 जैसी वैल्यूज, तो ये भी फुलफिल हो रहा है, ठीक। और थर्ड वन आपका परसेंटेज है, देखो परसेंटेज में q क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो एक परसेंटेज जो होगा एक सिंपल फ्रैक्शन भी होता है, एक डेसिमल फ्रैक्शन भी होता है, और क्या होता है, परसेंट होता है, ठीक। इसी को और सिंपल करने के लिए हम लोग जीरो क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्या मिल जाता है, 1/10। तो ये परसेंटेज का फॉर्म है और ये आपका, ठीक है, किसका फॉर्म है, एक लिख सकते हो साधारण भिन्न का, या लिख सकते हो किसका, दशमलव भिन्न का। तो पहला क्वेश्चन जो अराइज होगा, ठीक है, प्रिपेयर रहना, पहला क्वेश्चन जो अराइज होगा, ठीक, आप लोग को बोला जाएगा कि एक प्रतिशत को, ठीक है, ध्यान रखना, एक प्रतिशत को आप किस में बदलिए, भिन्न में, ठीक है। ये भिन्न दोनों प्रकार के हो सकते हैं, साधारण भी और दशमलव भी। देखो बस बेसिक को क्लियर रखो, ठीक, उसके बाद फिर आप लोग जैसा पढ़ते हो वैसे पढ़ते रहना।
तो जब हम लोग एक प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं तो कुछ नहीं, उस प्रतिशत को क्या करेंगे, तो 100 से भाग देंगे ना, ध्यान देना। ठीक है, क्या कर लेंगे यहां पे, 100 से भाग क्यों करते हो मैं बता रहा हूं अभी। और वहीं एक भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो यहां पे उसी का वाइस वर्सा या रेसिप्रोकल आप लिखते हो, क्या लिखते हो, 100 से गुणा लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें क्लियर रखोगे। जैसे यदि मैं लिखता हूं कि आप जो है 33 सही 1/3%, देखो मैं क्या लिखा हूं यहां पे, 33 सही 1/3, और इसको आप किस में बदलिए, ठीक है, भिन्न में बदलिए, एक साधारण भिन्न में बदलो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, इस चीज को हमेशा क्लियर रखना। जैसे कोई क्या करते हैं, इसको देखो, तो सबसे पहले इसको इक्वेट करना पसंद करते हैं। क्या होगा इक्वेट करेंगे तो 3 का मल्टीप्लीकेशन 33 से, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन 33 से मतलब 99, 99 और 1 100। यहाँ पे क्या लिख देंगे 100, अपॉन में पहले से क्या है 3 है। अब यहाँ पे ध्यान देना प्रतिशत का साइन है, और प्रतिशत के साइन को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, बटा 100। तो इस प्रतिशत के जगह में हम लोग क्या लिख देते हैं 1/, ठीक, 100। तो ये चीज तो हमारे पास पहले से है। देखो हमने प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में क्या लिखा है 100, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं 100 से भाग। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, यहां से 100 और 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हो। तो आपको यहां पे मिल क्या गया, क्या मिल गया 1/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक, यदि मैं इसी को लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, क्या बताओ, 33 प्लस 1 क्या लिखते हैं 3 लिख सकते हो। देखो इनकी आवश्यकता भी पड़ती है, कब पड़ती है, तो जब आपको बोला जाएगा कि इसको आप साधारण भिन्न में ना बदल करके आप इसको किस में बदलिए, दशमलव में बदलिए। ठीक है, तो जब हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे डायरेक्ट ये चीज कर सकते हैं जो हमने किया, लेकिन जब दशमलव की बारी आएगी तो सबसे अच्छा इसको माना जाता है। ये आपका एक मिश्रित भिन्न है, पढ़े हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको आप लिखते हो। यहां पे मैंने लिखा 33 प्लस 1/3। अब प्रतिशत है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1/100। देखो इसमें बेनिफिट क्या होता है, तो 1/3 को हम लोग इजीली इक्वेट कर सकते हैं। क्या होता है 1/3 की वैल्यू, तो आप इसको 33 लिख दिए, ठीक, प्लस 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.33 लिख सकता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे इनका प्रसार रोकने के लिए लास्ट में क्या लिख देते हैं 4, ताकि आगे जो बार बार 3-3 मिलते रहे वो इसमें आके 4 में क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक, अब इसके बाद देखो ये इंटू 100 है, ऊपर सॉरी अपॉन में है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में कितना है 100 है, ले सकते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे कैसे मिलेगा ये 33 पॉइंट कैसे लिखोगे 334, ये लगभग वैल्यू हो गई, अपॉन में क्या है 100। तो ये जो डेसिमल है आपका ये 2 प्लेस आगे आ जाएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा, लिखोगे, और जब आप आंसर लिखोगे कितना होगा आंसर आपका 0.33334। ठीक है, ये लगभग क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इन दोनों को क्लियर रखना, कब हम लोग एक फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे और कब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो ध्यान देना, जब जब आपको साधारण भिन्न पूछेगा तब तक आप उसको इक्वेट करोगे, और जब जब आपको ठीक है क्या पूछेगा तो यहाँ पे अलग से लिखता है ना दशमलव, ठीक है, संख्या में बदलो ऐसा लिखा रहता है, तो उस समय हम लोग इसको किस में बदल देंगे। ठीक है, तो एक क्या रहेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हो। जैसे देखना इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको मैं लिख करके दूंगा कि 15/2, ठीक है, को किस में बदलो प्रतिशत में बदलो। ठीक, तो जैसे ही प्रतिशत में बदलो आएगा ध्यान रखना इस नीचे की वैल्यू को आपको 100 करना है। ठीक है, ये बस आपको एक तरीका क्लियर होना चाहिए। नीचे की वैल्यू 100 कैसी होगी, तो जैसे जैसे आप सोचोगे वैसे वैसे, ठीक है, आपको मेथड्स अलग अलग मिलते जाएंगे। जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को सीधा क्या कर दो, ठीक, ध्यान देना किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक, 100 से क्यों करने बोलते हैं तो ध्यान देना, ठीक है, यहां पे एक साइन आपको लेकर के आना है, कौन सा साइन, ठीक है, परसेंटेज, और इस परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, क्या लिखते हो आप 1/100। तो उस 1/100 को लाने के लिए हम लोग को क्लियर रखना केवल 1/100 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं,
यहाँ पे इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यदि आप इसको समझ पाते हो तो यहाँ पे 100 के बटे में क्या होता है, क्या होता है, 100 होता है। हम लोग कुछ परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, बस उसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बटे में 100 है और उसी बटे में 100 को आप आगे क्या लिख देते हो, ठीक है, प्रतिशत लिख देते हो। इसीलिए इतने भाग को यहाँ पे हटा दिया जाता है, क्योंकि मान लो मैं 100/100 करने बोलूं तो इसमें कुछ महारथी ऐसे भी होंगे कि 100 और 100 को कैंसिल करके वापस 15/2 ले आओगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप इस बटे वाले 100 को, ठीक है, साइलेंट रखो, हिडन रखो, ताकि किसी को दिखे मत हो, और उसी के जगह आप क्या लिख दो, ठीक, परसेंट लिख दो। इसीलिए लिखते हैं कि एक फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो केवल और केवल किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का। अब देखो इसको आप आसानी से equate कर सकते हो, कितनी बार, 50 बार। और जब आप 15 का 50 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 750। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा उसमें, 750%। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्लियर रखना। ठीक है, ज्यादा हुआ तो रट डालना कि एक भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, और जब एक प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग देते हैं। ठीक, तो ये तो मैथ्स वालों के लिए काफी आसान होता है, बाकी जो नॉन मैथ्स वाले हो, ठीक, बार बार उस चीज को लेकर के चलो। जैसे बार बार देखना हम लोग यूज करेंगे, ये 15 किस में रहेगा, प्रतिशत में। तो प्रतिशत को देखते ही दिमाग में चलना चाहिए कि ये 15% जो है ये किसके बराबर है, 15/100। मैं इसलिए बोल रहा हूं इनको बार बार यूज करने के लिए कि ये जो एक प्रतिशत होता है, ठीक है, क्लियर रखना, कई सारे पोर्शन आपके आसान कर देता है। जैसे कुछ क्वेश्चन देखना आगे चल करके मैं प्रतिशत वृद्धि की बात करूंगा। ठीक है, जब जब आप परसेंटेज क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, ठीक, तब तब ये टर्म्स आपके साथ आएंगे। और इसी प्रतिशत वृद्धि को आगे चल करके आप नेक्स्ट चैप्टर में, क्लियर रखना, आप प्रॉफिट पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे, लाभ पढ़ोगे। क्लियर है, इसी में आगे एक शब्द मिलेगा, जब वृद्धि है तो क्या होगा, हानि होगा। और इसी हानि को आगे चल कर, सॉरी यहां पे कमी लिख ले रहे हैं ना, ठीक, क्या होगा, प्रतिशत कमी होगा, और इसी कमी को आगे चल करके हम लोग क्या पढ़ते हैं, हानि। तो दोनों चीजों को अच्छे से ध्यान देना। यदि अभी आप वृद्धि जानते हो तो आप उस समय क्या जान जाओगे, लाभ। और यदि आप कमी जानते हो तो उस समय आप क्या जान जाओगे, हानि। ठीक है, ये जो 15/100 आप देख रहे हो, ये 15/100 हम लोग को क्या बताता है, तो ऊपर जो 15 है इसको हम लोग एक पार्ट के रूप में पढ़ते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, भाग के रूप में पढ़ते हैं। नीचे में देखो हमारे पास क्या है, 100। अभी मैं आप लोग को बताया कि 100 क्या होता है, ठीक, एक बेस होता है, एक क्या होता है, आधार होता है। इसका मतलब होता है कि यदि आपको वृद्धि में बोल दूं, ठीक है, इंक्रीज करने में बोल दूं, तो आप वहां पे कुछ नहीं, आप 100 में कितना बढ़ा रहे हो, 15 बढ़ा रहे हो। मतलब वो राशि प्रारंभ में कितनी रही होगी, 100, बढ़ने के पश्चात 115। क्लियर रखना, आधा काम इसमें हम लोग का पूरा हो जाता है। धीरे से हम लोग इसी को जब क्या पढ़ेंगे, ब्याज पढ़ेंगे, इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो वहां भी जिन लोग शॉर्ट ट्रिक वाले हो, बेस के लिए नहीं बोलता ना, बेस का कॉन्सेप्ट आता है, इसको भी आप यूज करोगे किसके लिए, जब आप लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे। बार बार वही चीज आएगा कि राशि पहले क्या थी, अब क्या है। ठीक, यदि आप कंपेयर करने लग गए मतलब क्या होगा, पहले से या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। तो वही दोनों चीजों को हम लोग देखते हैं। कमी में क्या करता मैं, तो 100 में कितना कम कर देता, 15, लेकिन मेरे लिए बेस चेंज होगा क्या, ठीक, हो सकता है आप इसको क्या करो, तो 5 से कैंसिल कर दो। 5 से कैंसिल करोगे, ऊपर कितना आ जाएगा, 3, और नीचे कितना आ जाएगा, 20। तो वहां भी कुछ अलग नहीं बताया जा रहा है, वहां भी क्या बताया जा रहा है कि पहले 20 था, अब कितना हो गया, 23 हो गया। तो सिंपल सा चीज है, इसको यदि मैं कैंसिल करूं तो ये कितना होगा, 20, और ये कितना होगा, 23। तो वही चीज हम लोग को सिंपल फॉर्म में मिलेगा। ठीक, तो कर लोगे। तो पहला चीज हमेशा जो है माइंड सेट करके रखना, एक प्रतिशत को किस में बदलने, भिन्न में। भिन्न दो प्रकार के रहेंगे, एक आपका साधारण भिन्न होगा और दूसरा, ठीक, दशमलव भिन्न होगा। दशमलव भिन्न से दशमलव में भी पूछा जाता है। तो ये आप लोग की बुक में मिलेगा शायद चैप्टर नंबर या टाइप नंबर 3 में। ठीक है, देखेंगे आगे ना, अभी मत खोलना बुक को। फिर देखो अगला जो होता है, ठीक है, आपको प्रतिशत से किस किस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, तो इसको 3 भाग में बांट ले रहना। ठीक, तीनों भाग बहुत ही आसान होते हैं, तीनों भाग को अच्छे से पढ़ लेना। और इसको यदि आप कर लेते हो तो मान लो एक पाई चार्ट, टेबुलेशन और ग्राफ आएगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक आप लोग आगे चल करके पढ़ोगे। और खास करके जिन लोग प्रीलिम्स वाले हो, अभी जो प्रीलिम्स दोगे
उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, बाकी का मैं क्वेश्चन आएगा नहीं बोलता, लेकिन ये तीनों में से 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं किसमें, प्रीलिम्स में। और 5 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। समझ पा रहे हो, 5 मतलब सीधा 10 नंबर की बात होती है जब आप किस में आते हो, पीएससी में आते हो। और वो 10 नंबर क्वालिफाइंग करने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, और पाई चार्ट, ग्राफ और टेबुलेशन 3 ही चीजों पर बेस्ड होते हैं। एक आपका प्रतिशत, दूसरा अनुपात समानुपात, और तीसरा कौन सा, औसत। तो यही प्रतिशत 3 भागों में बढ़ता है। ठीक है, जैसे पहला वाला जो पार्ट ले रहे हैं समझना, यहां पे क्वेश्चन आएगा एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। मैंने क्या लिखा उसमें, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। धीरे से क्लियर रखना, यही क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, इसी में एक क्वेश्चन बनेगा, y, ठीक है, x से कितना प्रतिशत कम है। तो ये 3 क्वेश्चन जिन लोग बनाना जानते हो, मान के चलो प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। ठीक, पहली बात तो ये क्लियर रख लेना, ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से अलग हैं। ठीक, ऐसे नहीं कि वही चीज आपको पहले दिख रहा है, वही इसमें दिख रहा है और वही इसमें दिख रहा है। देखो पहले में आपको बस क्या पूछा, क्या पूछा पहले में, ठीक है, कितना प्रतिशत पूछा। दूसरे में क्या पूछा, कितना प्रतिशत अधिक है। और तीसरे में क्या पूछा, ठीक, कितना प्रतिशत कम है, लिखा हुआ है। तो जब इसको आप लोग पढ़ोगे, देखो दो दो चीजें होती है ना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए यहां पे लिख रहा हूं x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू सपोज मैंने कितना बता दिया, 200, और y की वैल्यू मैंने कितना बता दिया, 150। ये ऐसा मैं लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये 2 राशियां दी रहेंगी ना आपको, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, कभी 1200 कभी 1300 ऐसा भी दे सकता है। तो x का मान कितना है, कितना x का मान 200 और y का मान 150 लिख सकते हो। अभी मैं आप लोग को बोला कि जब जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं किसको, बेस को, लिखते हो। अब बेस के ऊपर में जिसको हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं, क्लियर रखना, वो या तो पार्ट कहलाता है या उसी को हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, भाग करके। ठीक है, क्लियर रखना इन सब चीजों को। और इस फ्रैक्शन को हम लोग जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हो, ठीक, तो क्या करते हैं, 100 का गुणा। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला आपको दिया जाएगा और इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले भी बोल रहा हूं। ठीक है, वही काम तो हम लोग कर रहे हैं ना। सबसे पहले क्या करते हैं, एक पार्ट को हम लोग बेस के, ठीक है, वैल्यू पे क्या करते हैं, पहले उसको डिफाइन करते हैं और इनटू क्या कर देते हैं। तो एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन कन्वर्ट कब होगा, जब वो 100 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो किसी किसी बुक्स में, जैसे आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखता है कि प्रतिशत 3 भागों पर बेस्ड होता है। सबसे पहला आधार होता है, ठीक है, जो बेस है उसका। दूसरा होता है कि आप कौन से भाग की बात कर रहे हैं, और तीसरा होता है, क्लियर रखना, ठीक है, 100। तो ये तीनों पर एक परसेंटेज जो है वो बेस्ड होता है। यहां पे यदि मैं आधार की बात करूं तो आधार, क्लियर रखना, उस वैल्यू को बोला जाता है जहां पे क्या लिखा हुआ मिलता है, का। ठीक है, हम लोग x को निकाल तो रहे हैं लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, y के। इसीलिए y जो होगा वो हमेशा किस तरफ होगा, नीचे होगा। मतलब समझ रहे हो, जहां पे का लिखोगे वो उसका बेस होता है और उसी को कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। अभी अच्छे से पढ़ लो ताकि आगे जो मेजर पोर्शन आए आपको दिक्कत ना हो कि कौन किसके नीचे आएगा। नहीं तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको नीचे लिखें और किसको ऊपर लिखें। ठीक है, अभी क्या हो गया नीचे y, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, y का। उसके बाद जो दूसरा दिख रहा है वो उसका एक पार्ट होता है, इसीलिए क्या लिख दिए, x। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में। ठीक, और फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में वापस बदलते हैं तो 100 का क्या कर देते हैं, गुणा। तो खैर ये तो अननोन है, ठीक है, एक फॉर्मूला बना के आपको देगा। लेकिन वहीं जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास नॉन वैल्यूज हैं कि नहीं। x के जगह में कितना रख देंगे, 200, ठीक, बटे में क्या हो जाएगा, 150, और गुणित कितना, 100।
सॉल्व कर सकते हो। देखो यहां से 50 से मैं कैंसिल कर दे रहा हूं, ये कितनी बार 3 और ये 4, आपको मिल जाएगा कितना 400/3। परसेंटेज में कभी भी तुरंत दशमलव में निकालने की कोशिश मत करना, प्रतिशत में हमेशा आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज मिलते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसको पता चला आप दशमलव में लिखते जा रहे हो और दशमलव में आंसर बता रहे हो। कभी भी परसेंटेज जो होगा यदि ऑप्शन में दिया गया तभी आप किस में बदलो, दशमलव में। नहीं तो मेंस में भी पहुंचते हो तो केवल इसको कोशिश करो फ्रैक्शनल लिखने का। जैसे फ्रैक्शनल क्या होगा, सबसे पहले 3 एकम 3, कितना बचा 1 बचेगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तिया 9, कितना बच गया 1। तो हम लोग उस समय आंसर करेंगे कितना 133 सही 1/3। यदि ऑप्शन में दिया है तो आप दशमलव में चले जाओ, नहीं तो फिर कितना लिखो उसको हमेशा 133 सही 1/3। तो पहला वाला क्लियर हो जाएगा। याद रखना आगे बेस में इसका हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग ठीक है लेंदी क्वेश्चनों पे आएंगे, बार बार बेस के रूप में ये चीज यूज होगा। चलो इसी को मैं पलट दूं तो क्या होता, समझ पा रहे हो, y x के जगह और ये y के जगह लिखते तो वहां पे हम लोग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होता, ऊपर कितना लिखते, ठीक है y 150, नीचे कितना लिखते 200 और गुणित क्या लिख देते 100। कर सकते हैं। देखो यहां से 2 2 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल होगा कितना, क्या लिखोगे 75। तो दोनों में डिफरेंस होता है ना, क्लियर रखना। राशि में बोलूं समान होगा, समझ पा रहे हो। जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ पे 200 और 150, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समान होगा, किसके बेस पर, मूल्य के बेस पर। ठीक है, 200 150 से 50 अधिक है, बोल सकते हैं। ठीक है, 200 150 से 50 अधिक है, लेकिन 200 से 150 50 क्या है, कम है, वो राशि के थ्रू है। लेकिन जैसे ही परसेंटेज में जाओगे वो बदल जाते हैं। क्यों बदलते हैं, तो वो आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि बेस क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। पहले जो बेस 150 था अब वो बेस कितना हो जा रहा है 200। इसीलिए क्लियर रखना प्रतिशत की राशि हमेशा बदलेगी। ठीक, कभी भी ऐसे नहीं कि आगे चल करके मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि एक्स वाई से 10% अधिक है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम होगा, तो फट से 10 मत लिख देना, समझ पा रहे हो। प्रतिशत में डेटा चेंज होते हैं। यदि मैं आपको मूल्यों में बोलूं तो क्या होगा, वो कॉमन होगा, समान होगा। यदि 20 10 से 10 रुपए अधिक है, ठीक है, तो वापस जब करोगे तो 10 रुपए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वो किस में होता है, राशि में। प्रतिशत में कभी भी समान नहीं लिखोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि आगे जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है, अब इनमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अधिकता, यहाँ पे कमी। तो पहले हम लोग फिर से इसमें बेस देखते हैं। जैसे यदि हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास दो राशि कौन कौन सी हैं, एक्स को मैंने कितना बोला है 200 और वाई को कितना बोला है 150। याद रखना व्यापम के लिए, पीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों टाइप्स होते हैं। ठीक, वहां पे क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देगा लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ना, एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है। जैसे इसमें आप लोग देखे होंगे, जिन लोग ठीक है पर्टिकुलर पेपर एनालिसिस करते हो, तो उसमें पहला पैटर्न बनता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एक गृहिणी से आता है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खर्च को समान रखकर एक गृहिणी कितनी प्रतिशत खपत में कमी करे कि खर्च पहले जैसा रहे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्लियर रखना, इसी पर बेस्ड होते हैं। यदि आपको प्रतिशत वृद्धि निकालने आता है, प्रतिशत अधिकता निकालने आता है, तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर जाओ। और क्लियर रखना, इनसे आसान और कुछ नहीं होते हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझो। सबसे पहले आपको जो बोला जाएगा, जैसे इसमें क्या लिखा, प्रतिशत अधिकता, ठीक, या फिर जो भी परसेंटेज इंक्रीज आप लिखोगे, तो इसमें प्रतिशत अधिकता निकालने के लिए सबसे पहले फोकस हम लोग करते हैं कि कितना अधिक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ना समझाने के लिए, मैं क्या लिख रहा हूं, कितना अधिक है, बुक में मत लिख देना। और ठीक, इसमें क्या लिखते हैं, कितना अधिक है की जगह तो इन दोनों राशियों का अंतर। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, तो इसको ध्यान देना, किससे अधिक है। ठीक, तो दो चीज होते हैं, कितना अधिक है और किससे अधिक है। और फिर ये फ्रैक्शनल वैल्यू और इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। ठीक है, क्या होगा, देखो कितना अधिक है कैसे निकालोगे,
तो एक कितना है 200, एक कितना है 150। तो जब अधिकता की बात करेंगे कितना हो जाएगा, चलो पूरा लिख दूं, ऊपर कितना 200 माइनस 150 और बटे में देखो किससे अधिक है, तो किससे अधिक होगा 150 से, और गुणित क्या लिखेंगे 100। देखो वृद्धि का मतलब होता है कि यदि कोई राशि पहले कितनी रही होगी 150, ठीक, जो अब बढ़ के कितनी हो जा रही है, ध्यान से करना इसको क्योंकि यही चीज आगे आप लोग पढ़ने वाले हो। तो देखो दोनों के लिए हम लोग लिख सकते हैं, एक पहले कितना था 150, दूसरा कितना है 200, तो ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक, कितना बढ़ा 50, और किससे बढ़ा, क्योंकि ये तो बढ़ने के बाद की राशि है, हमारे पास पहले कौन सी राशि थी 150, तो इसी को लिखते हैं, क्लियर रखना। ऊपर क्या हो जाएगा, तो जब आप सॉल्व करोगे देखो ऊपर कितना लिखेंगे 50, नीचे कितना 150 और गुणित क्या हो जाएगा 100। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये 50 दिया 150, आंसर आपका 100/3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यदि कोई पूछे कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, आप बताओगे 100/3, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना 33 सही 1/3, क्या लिखोगे प्रतिशत, कर सकते हो। अब इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, ध्यान रहे यहां भी एक्स की वैल्यू कितनी है 200 और वाई की वैल्यू 150, लेकिन जब इसके लिए आप लोग फॉर्मूला लिखोगे क्या होगा, फॉर्मूला बताओ, प्रतिशत कमी बराबर क्या लिखते हैं, तो यहां पे अपनी समझ के लिए लिख लेना कितना कम है, और बटे में क्या लिख लेते हैं किससे कम है, बार बार इन चीजों को, ठीक है, याद करते चलो, इनटू क्या हो जाएगा 100। अब देखो कितना कम है तो कैसे निकालेंगे इसको, 200 माइनस 150 निकालोगे, कमी भी कैसे निकालते हैं बड़ी राशि से छोटी को घटा करके। अब देखो किससे कम है, तो 200 से 150 होगा, क्या लिखोगे, ठीक है, तो यहां पे नीचे कितना हो जाएगा 200 और गुणित कितना 100, ठीक है, इसको आप इक्वेट करोगे, यहां से 2 0 कैंसल, ऊपर कितना मिलेगा 50 और बटे में 2, क्या लिख सकते हैं इसको 25%। तो पहले इन तीनों पैटर्न्स को क्लियर करो, ठीक है, तीनों बहुत ही क्या होते हैं आसान होते हैं, ठीक, बस कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या क्या है, कैसे कैसे यूज करना है। जैसे मैं पहले वाले में लिखा एक्स वाई का कितना परसेंट है, केवल का जो लिखे रहेगा वो नीचे आएगा, बाकी वैल्यूज ऊपर, ठीक है। दूसरे वाले में क्या देखिए कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले आप अधिकता देखोगे कि कितना अधिक हो रहा है, ठीक, नीचे क्या लिखते हैं किससे अधिक है, इसको बुक में आप देखोगे तो प्रारंभिक मान लिखा होता है, ठीक है, कि पहले कितना था, उस पहले से ही हम लोग क्या करेंगे उसको कंपेयर करेंगे, ठीक। उसके बाद जब इसमें आप आओगे कमी में, तो ये क्या होता है कितना कम है, और बटे में क्या लिख लेते हैं किससे कम है, और उसी के साथ क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो एक मैं पीएससी मेंस का क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, लिखना, ठीक, एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिनको आसानी से आप इक्वेट कर सकते हो, लिख लो। एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 7,200 से बढ़कर, एक व्यक्ति की आय 7,200 से बढ़कर 8,100 8100 8,100 रुपए हो जाती है। व्यक्ति की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीएससी मेंस में, ठीक, भले ही 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेकिन 2 नंबर भी पीएससी मेंस के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को लाइटली मत लेना, सिंपल सा है। पहले कितना था उस व्यक्ति की आय बताओ 7,000 कितना 200। अब देखो इसमें क्या हो गया, ठीक, वृद्धि हो गया, और वृद्धि के पश्चात उसकी आय कितनी हो गई 8,100। उसमें लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं कि माना, या फिर जो दिया है
ठीक, व्यक्ति का प्रारंभिक आय कितना 7,200, वृद्धि के पश्चात कितना 8,100, कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले तो वृद्धि बताएंगे, कितने रुपए का वृद्धि हो रहा है, निकाल सकते हो कितने रुपए का वृद्धि हुआ, कितने का 900 का। ठीक है, किससे वृद्धि हो रहा है 7,200, ये तो बाद का है ना, बढ़ने के बाद मिल रहा है, पहले कितना रहा होगा, तो पहले कितना रहा होगा 7,200। इसीलिए जब इसको लिखते हैं देखो यहां पे क्या हो जाएगा प्रतिशत, क्या लिखोगे वृद्धि लिखोगे, तो जब आप प्रतिशत वृद्धि निकालोगे ऊपर में हमेशा उनका अंतर लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको 900, कर सकते हो। नीचे क्या हो जाएगा, किससे वृद्धि हो रहा है 7,200 और गुणित क्या लिखते हैं 100। देखो यहां से यदि आप कैंसिल करोगे तो ऊपर से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, नीचे से 2 जीरो, 9 से कैंसिल किए कितनी बार 8 बार, और जब इसी को हम लोग लिखेंगे तो ये 100 बटा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको इक्वेट करना चाहोगे तो ये मिलेगा 12 सही 1/2%, या कुछ लोग लिखे होंगे इसी को 12.5%, तो आप लिख सकते हो। बाकी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप लोग कौन सा आंसर लिखना ज्यादा ठीक है कोशिश करो, फ्रैक्शनल क्या हो जाएगा 12 से 1/2 कर लोगे। इसी का देखो मैं दूसरा फॉर्मेट लिखवा रहा हूं, लिखना, और बाकी कुछ बात की बात इनको रट डालना जो अभी मैं बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट वही क्वेश्चन आते हैं, बस जो वहां पे थ्योरी रहेगा ना वो चेंज हो जाएगा, बाकी जो डेटा रहेंगे वो वही रहेंगे, पूछना भी वही चाहेगा आपसे। ठीक है, तो लिखो उसमें एक ही आय बी की आय से, जब इस पैटर्न में मैं आऊंगा मैं आप लोग को बेसिक लिखवा दूंगा उसका, एक ही आय बी की आय से 25%, 25%, 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो बी की आय, तो बी की आय ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखो यहां पे लगता है ना जैसे खास करके जिन लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे कि अभी हमारे पास डेटा क्या है, कुछ तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वहां पे जब कभी भी आप लोग पढ़ते हो तो यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखो किसी भी संख्या की बात करते हैं, ठीक, बार बार हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, देखना वहां पे क्या लिखते हैं संख्या, कभी संख्या आय के रूप में रहेगा, कभी प्राप्तांक के रूप में रहेगा, कभी वेतन के रूप में रहेगा, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। इसको हम लोग 2 भाग में हमेशा पढ़ते हैं। ठीक है, पहला भाग हमेशा क्लियर रखना उनके, ठीक है, लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ना, लिख ले रहे ना, संख्यात्मक मान, क्या लिखते हैं संख्यात्मक मान, या फिर आप इसी को लिखोगे तो ये लिखा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, एक प्रकार से समझोगे तो हम लोग इसको बोलते हैं राशि। ठीक है, जैसे धन राशि हुआ तो आप रुपए में लिखोगे, ठीक, जैसे मान लो और कुछ होता है तो उनके यूनिट के अकॉर्डिंग लिखोगे। ठीक, दूसरा होता है उसका प्रतिशतता, तो इनमें से कौन सा चीज हमेशा कांस्टेंट रहता है, बेस, कौन सा हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो जो परसेंट होता है। क्लियर रखना, जब तक कंपेयर ना किया जाए, जब तक तुलना ना किया जाए तब तक हर एक राशि कितने परसेंट के बराबर होती है 100, लेकिन ये जो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू ये चेंज होते रहता है। जैसे मान लो, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अभी मान लो मैं, ठीक, सबको लेकर के बोल रहा हूं कि सबके जेब में कुछ ना कुछ क्या होगा, ठीक, पैसे होंगे, रुपए होंगे, होगा। ठीक, किसी के में हो सकता है 5-10 हजार होगा, किसी के में हो सकता है 5-10 रुपए होगा, किसी के में 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, किसी के में नहीं होगा। कुछ लोग डिजिटल इंडिया वाले हो ना, ठीक है, डिजिटल भारत वाले, ठीक, तो ऐसे वाले भी होंगे। तो यदि इन सब चीजों को देखा जाए तो क्लियर रखना, जब तक मैं कंपेयर ना करूं, भले ही धन राशियां क्या है अलग अलग है, यदि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं और मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूं तो आप सबकी राशि अपने लिए क्लियर रखना 100% के क्या होगी बराबर होगी। हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, 100 रुपए है तो वो भी क्या है 100% है।
500 है तो वो भी क्या है, 100% है। 10,000 भी रखे हो वो भी क्या है, 100% है। बस राशियां क्या है, अलग अलग है। लिख सकते हो। तो हमेशा लिखना जब तक तुलना ना किया जाए, ठीक है, तब तक वो राशि हमेशा कितना रहता है, 100%। ठीक है, लेकिन इसका मान क्या होते रहता है, ठीक, बदलते रहता है। लिख सकते हैं। तो उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को इसमें लेते हैं। ठीक, यदि मैं क्वेश्चन को परसेंटेज से सॉल्व कर दूं तो ए की आय या बी की आय जो भी होगी, सबसे पहले जिससे कंपेयर किया जा रहा होगा वो पहले से कितना परसेंट के बराबर रहा होगा, 100%। और 100% को ही, ठीक है, बराबर कैसे कर देते हैं, तो 100 रुपए के। क्यों लिखते हैं 100 रुपए, तो क्लियर रखना, ताकि 1% किसके बराबर हो जाए, 1 रुपए के। समझ पा रहे हो, या 1 रुपए किसके बराबर हो जाए, 1% के। इसीलिए हमेशा देखना जब आप परसेंटेज के क्वेश्चन देखते हो तो कोई कोई बुक राइटर क्या करते हैं, इसको बेस को ही क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। रीजन ये है कि डायरेक्ट 1% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 रुपीज हो जाएगा, और वहां से आप उसको इक्वेट भी कर सकते हो। तो इसीलिए इसमें लिखते हैं। ठीक, बस इतना ध्यान देना, एक व्यक्ति का हम लोग क्या मान लेंगे, 100। यदि आप शॉर्ट ट्रिक से जा रहे हो, एक का कितना मान लेना, 100 मान लेना। अब देखो उसमें बढ़ाने की बात की गई है, घटाने की बात की गई है, बढ़ाने की। तो ये बताओ 100 में 25% बढ़ेगा तो दूसरी राशि 125, इतना लिख पाओगे। और इतना लिख दिए मतलब आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में देखो आपको क्या निकालने बोला, क्या निकालने बोला, कमी बोला है लास्ट में। तो कमी जब निकालोगे सबसे पहले आप देख लो कितना कम है, कितना कम है, 25। किससे कम है, 125 से। कमी में हमेशा बड़ी वाली राशि नीचे आती है, क्योंकि बड़ी से ही आप क्या करोगे, कमी करोगे। और इनटू क्या हो जाएगा, 100। 25 से 125 कैंसिल होगा कितनी बार, 5 बार। और 5 से कैंसिल होगा ये कितनी बार, 20। तो ये आंसर हमेशा आप लोग याद रखोगे पहला। ठीक है, कि जब जब 25% की वृद्धि होगी और उसको वापस लेके आना है तो उस दशा में हम लोग 20% की क्या करेंगे, कमी करेंगे। ध्यान देते चलना, ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बस तरीके अलग होंगे। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा, वही रहेगा। समझ पा रहे हो। इसी में एक चीज और आएगा कि आपको बोला जाएगा कि आप 20% क्या कर दो, बढ़ा दो। तो जब 20% बढ़ाओगे उस समय आपका आंसर आता है 16 से ही 2/3%। इतने की क्या हो जाएगी, कमी। तो ये दोनों चीजों को ध्यान देते चलना। बाकी जब हम लोग पैटर्न वाइज आएंगे तो उस समय मैं और इनको क्लियर करते जाऊंगा। अभी बस एक प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर के चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना चलो। ये तीनों क्वेश्चन बुक में 3 टाइप में दिए गए हैं जो मैं लिखवा रहा हूं, तो तीनों को समझ जाओगे मतलब एक ही बार में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तीसरा लिख लो, एक गृहिणी, गृहिणी मतलब जो हाउसवाइफ्स होते हैं, ठीक है, एक गृहिणी चीनी के मूल्य में, एक गृहिणी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, एक गृहिणी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर अपनी खपत को, अपनी खपत को कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम करे, कम करे कि खर्च पहले जैसा, कि खर्च पहले जैसा रहे, कि खर्च पहले जैसा रहे। आंसर मैं निकाल दिया हूं। ठीक है, बाकी एक बार फिर से सॉल्व करो। देखो कितना रहेगा, पहले सोच करके देख लो कितना रहेगा, 100। ठीक है, हमेशा बेस 100 लेके चलना। ठीक, अब इससे कितना हो जा रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है अभी भी, तो इंक्रीज होगा तो 100 से कितना हो जाएगा, ठीक, 120 लिखोगे। अब देखो वापस आपको क्या बोला जा रहा है कि खपत में क्या करना है, कमी करना है। कॉन्सेप्ट जब पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट अलग होते हैं ना, और वो उसको यदि क्लियर कर ली तो ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक, इसकी भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। भले ही बनेगा वैसे ही, ठीक, कुछ अलग नहीं होगा, लेकिन वो चीज अलग होता है जब आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे 100 था, 20% बढ़ाया मैंने, कितना हो गया, 120।
अब बात हो रही है क्वेश्चन में फिर से कमी की, तो कमी को निकालने के लिए पहले तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं, कितना है 20। हमेशा ध्यान देना बड़ी राशि 120 गुणित कितना 100, 20 से कैंसिल कर सकते हैं कितनी बार 6, इसको आप 2 से कैंसिल करोगे 3, और ये कितना ठीक 50, और 50/3 को ही हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं 16 से ही 2/3%। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग देखे थे 16 से ही 2/3, तो ये 3 पैटर्न जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से कर लेना। ठीक है, बार बार पूछता है, कर लोगे। अब देखो इनके क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। मैं जैसे मान लो आपको मैं बोलूं, ठीक है, एक आध पैटर्न की मैं बात करता हूं, ठीक, कल हम लोग टाइप वाइज शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं उनको एक एक क्वेश्चन आप लोग को क्लियर करते चल दूंगा उसमें, बस आज आप लोग ट्राई करके देखना। कुछ पैटर्न मैं आप लोग को बोल रहा हूं, जैसे एक पैटर्न होगा इसमें देखना, नए पुराने में फिर सीक्वेंस का डिफरेंस हो सकता है ना, ध्यान देना। चलो इसमें होगा 7वां, आपकी बुक में शायद 5वां या कुछ होगा। देखो इसको बेस माना जाता है ना, ध्यान देना। जैसे क्या लिखा है इसमें, पहला क्वेश्चन 400 500 से कितना प्रतिशत कम है। तो ये सब क्वेश्चन ओरल होना चाहिए। एक बार ओरल हो गया मतलब क्लियर रखना, कई सारे परसेंटेज के फॉर्मेट आप इजीली क्लियर कर जाओगे। ठीक है, प्रतिशत किसकी हो रही है बात, कमी की। तो सबसे पहले तो देखो कितना कम है, निकाल सकते हो, माइनस मत कर देना, हमेशा कमी बड़ी से छोटी का निकालते हैं। तो 500 से 400 कितना कम है 100, ऊपर कितना लिख दिए 100। अब नीचे में देखो कमी है, तो किससे कम होगा, 400 से 500 या 500 से 400। ठीक, तो नीचे क्या लिखेंगे 500 और गुणित कितना हो जाएगा 100, इक्वेट कर सकते हो, 2 2 0 कैंसल, 5 से, ठीक है, क्या लिखोगे 20, आपका आंसर 20%। देखो इसमें भी क्या लिखा, प्रतिशत कमी। अब जब इसके लिए आप लिखोगे तो देखो फिर से राशियां हैं आपके पास। ठीक है, कितने की कमी 200, किससे होगा 500 से, और इनटू क्या लिखेंगे, ठीक 100। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 5 से क्या हो जाएगा 40, कर सकते हो। जैसे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो देखो अब की बार उसने क्या लिख दिया, अधिक है। तो अधिक में हमेशा क्लियर रखना पहले छोटी होती है, फिर धीरे से क्या होती है उसमें वृद्धि होती है। ठीक, याद रखना अभी इनडायरेक्टली जो आप सॉल्व कर रहे हो यही क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं, वहां भी आपको पूछेगा। ऊपर क्या पूछना चाह रहा है, लाभ कितना होगा, नीचे क्या पूछना चाह रहा है, लाभ कितना होगा। जब जब प्रतिशत अधिक की बात आएगी, वृद्धि की बात आएगी, तब तब आप उस समय लाभ की बात कर रहे होते हो। ठीक है, क्लियर रखना, क्योंकि वही चीज जब हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे या नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो मैं वहां पे इसी प्रतिशत अधिकता को इंट्रोड्यूस करूंगा आप लोग से कि ये क्या है, लाभ है, और बार बार क्या पूछेगा, कितना लाभ होता है। ठीक, तो यदि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है अधिकता, कितने का अधिक है 100, लेकिन इस बार क्लियर रखना 600 से अधिक नहीं है, किससे अधिक है 500 से, इसीलिए नीचे में बेस कितना 500, फिर आप इंटू क्या लिख दोगे 100, 2 2 0 कैंसल, आपका आंसर कितना, ठीक 20%, कर लोगे। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, ट्राई करके एक बार देखना है। ठीक है, एक और मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक, टाइप आपका देखना 12 या 13 होगा आपकी बुक में। और पढ़ करके आना। ठीक है, मैं बस आज कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया हूं, कल से मैं टाइप वाइज स्टार्ट करूंगा। देखो ये होते हैं फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जहां पे आपको इनको पढ़ना होता है अच्छे से। ठीक है, तो इसको तो खैर मैं अभी करा दिया। देखे थे क्वेश्चन, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, तो y संख्या x से कितना परसेंट कम होगी। उलझ के मत रह जाना इन क्वेश्चनों में। ठीक है, कभी भी पूरा नहीं पढ़ते हैं, इस चीज को याद रखना। ठीक, कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को पूरा नहीं पढ़ा जाता है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन फूड इंस्पेक्टर 2017 का है, क्या लिखा उसमें, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम है। तो केवल हम लोग पहले उतने में ही रहते हैं, बाकी क्या लिखा कैसे लिखा मतलब नहीं। यदि बी की ऊंचाई जो होगी, सपोज हम लोग कितना मान लेते हैं 100, तो उससे 40 क्या है
कम है, किसकी ऊंचाई? ठीक, ए की। लिख सकते हो, ये शॉर्टकट मेथड होता है ना जो अभी मैं बता रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग को इसको बस पढ़ना है, बाकी इधर क्या है कैसे उससे मतलब नहीं। क्या लिखा, कितना प्रतिशत अधिक, तो इसी को आप फिर लिखोगे, यहां पे क्या लिख दोगे, प्रतिशत अधिकता। ठीक है, कितना इंक्रीज कर रहे हो देखो, तो 60 से कितना होगा, ठीक, कितना बढ़ा, 40, किससे बढ़ रहा है, 60 से, और गुणित क्या कर देंगे, ठीक, 100। सॉल्व कर सकते हो, देखो ये 20 से कितनी बार, 2 बार, ये 20 से 3 बार, मतलब हम लोग को कितना मिल गया, 200/3। और इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा कौन सा, 66 से 2/3। कर लोगे, कोशिश करना है, ठीक है, ऐसे नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, ड्रॉप कर देना, बस एक बार ट्राई तो करना कि कैसे कैसे होते हैं। ठीक, एक और मैं आप लोग को